और अब खबरें तफसील से। करगिल विजय दिवस के मौके पर साबिक फौजियों की जानिब से वे नारीज के साथ रैली निकाली गई। जम्मू के सैनिक कॉलोनी से रैली का आगाज हुआ। बलिदान स्तंभ तक रैली मुनक्किद की गई, जिसके बाद शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया गया। शहीदों के अहले खाना ने करगिल में शहीद अपनों को याद किया। इस मौके पर फौज के आला ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। शहीदों के अहले खाना ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि मुल्क की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनों को खोया है, जिस पर उन्हें फख्र है। शहीदों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। देखिए, विजय दिवस पहली बात तो ऑपरेशन विजय के नाम से मनाया जाता है और आज हम याद करते हैं अपने उन बच्चों को, साथियों को जो लौट के घर ना आए। एक माता है, ये दो वीर नारियां हैं और इस दिन की कीमत जो ये लोग जानते हैं, जो ये लोग एहसास करते हैं, जो ये लोग महसूस करते हैं, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम जो जीवित हैं और आज भारत में पनप रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपने त्योहार मना रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, परिवारों के साथ हैं, इनके पीछे उन लोगों का बलिदान। बिल्कुल आपने सही बात कही। एक शब्द हम चाहेंगे कुछ अगर आप बोल पाए। क्या पाना तो मुश्किल है। मैं वैसे मीडिया वालों का, ब्रिगेडियर साहब का, कर्नल साई साहब का और सिखलाई के सीओ साहब का और मतलब जितने भी रैंक्स वगैरह और रैंक्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जब से वो सिखलाई यूनिट आई हुई है मेरी इतनी देखभाल हो रही है। मैं मिसेस बलबीर सिंह हूँ और इन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया। वैसे वो कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता जो मैं हस्बैंड किया। मेरे 6 साल का बच्चा था उस समय, 6 ईयर का साथ बेटा। अभी वो कमर्शियल पायलट है, इंडिगो कंपनी का जहाज चलाता है, इंटरनेशनल फ्लाइंग। और मेरी बेटी के हस्बैंड ब्रिगेडियर साहब हैं। और वही साई साहब जो बोल रहे हैं, पता हमें है जो ऐसे हमने मतलब काटा है, क्योंकि देश के पीछे हमें गर्व भी है, देश के पीछे कुर्बान हो गए। क्योंकि इस वक्त सभी हमें याद करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। सर, ये जो आपने बात की सुप्रीम सेक्रीफाइस की, ये देश के लिए नहीं दिया है, ये हर उस नागरिक के लिए जो हिंदुस्तानी है, जो भारत माता का सपूत है। हम अपने घर परिवार में अपने बच्चों के साथ दिवाली भी मनाते हैं, गुरपुरब भी मनाते हैं, हर किस्म का त्योहार मनाते हैं। पर जो हमारे भाई बहन सरहदों पे बैठे हैं, सरहदों पे बैठे हैं, उनकी हम कितना भी उनको याद करें बहुत कम है, जितना भी उनको नमन करें बहुत कम है। अगर आज हमारा परिवार हंसता खेलता है, उन्हीं लोगों की बदौलत खोलता है। मैं अपने रोटरी परिवार से उन भाई बहनों को शत शत नमन करता हूँ। मैं रोटरी क्लब जम्मू तवी की तरफ से आई हूँ। आज ये सब देख के पहले तो आंखों में नमन आ जाता है, मगर हम उन शूरवीर फैमिलीज को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देते हैं, जिनके सपूतों ने अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दी। मेरा कोटि कोटि प्रणाम उन शूर। तो आप देख सकते हैं कि जो रैली भी इसके लिए उन कारगिल विजय दिवस में जिन शहीदों ने अपनी जान जो है सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए एक रैली भी निकाली गई थी, जो बलिदान स्तंभ जम्मू में पहुंच चुकी है। और आप देख सकते हैं कि ये वही अमर जवान ज्योति है, जो कि एक प्रतीक है उन शहीद जवानों का, जिन्होंने देश को सबसे पहले रखा और देश के जो नागरिक हैं उनकी रक्षा करने के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया। आप देख सकते हैं कि जो सेना के उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं बलिदान स्तंभ में और अपना ट्रिब्यूट जो है अमर जवान ज्योति में दिया है और ये नमन किया है, यहाँ पे माथा टेका है। और यही कमोवेश देश के हर जो नागरिक है आज वही नम आंखों से अपने उन शहीदों को याद करता है और कहीं न कहीं गर्व से भी उसकी छाती फूल जाती है, क्योंकि हमने पाकिस्तान के जो दांत खट्टे किए थे आज से 24 साल पहले, वो इसी बात को दिखाता है कि जब तक हमारे जो वीर जवान हैं वो सीमाओं पे डटे हुए
हुए हैं, तब तक हमारी सीमाएं जो हैं वो सुरक्षित हैं और जो दुश्मन है वो अपने नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता है। यही वो अमर जवान ज्योति है और ये बलिदान स्तंभ जहाँ पे तमाम जो वो नाम लिखे हुए हैं शहीदों के, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया और देश की आन बान और शान के लिए हमेशा डटे रहे। आज समूचा देश जो है उनको याद कर रहा है अपनी नम आंखों से और इस बात पे भी वो गर्व करता है कि हमारे देश के जवानों ने हमेशा देश के नागरिकों की, देश की सीमाओं की रक्षा की है। तो ये जो मिलिट्री बैंड है उसकी तरफ से भी जो आज ट्रिब्यूट दिया जा रहा है तमाम उन जवानों को बलिदान स्तंभ पर, और ये एक ट्रेडिशनल जो बैंड होता है सेना का, वो अपनी धुन बजाते हुए और उन जवानों को, तमाम वो फैमिलीज हैं, सेना के जवान हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वो फैमिलीज खास जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनों को खोया है, वो यहाँ पे नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए, और आप यही एक लोगों को एक मैसेज ये जाता है कि आज ये फैमिलीज अपने आप को कभी अकेला ना समझें, क्योंकि समूचा देश इन फैमिलीज के साथ खड़ा हुआ है और इन फैमिलीज का दुख दर्द जो है हालांकि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन जब समूचा देश इन फैमिलीज के साथ खड़ा रहता है तो इनमें भी एक हिम्मत जागती है, एक जज्बा जागता है। और यही देश की जो है हमेशा ट्रेडिशन रहा है कि हमने जो है बलिदान देकर भी हमेशा हमारे जवानों ने देश की रक्षा की है। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और 24वें करगिल दिवस के मौके पर शहीद होने वाले फौजियों के अहले खाना ने उन्हें नम आंखों से अपने बहादुर सपूतों को याद किया। पाकिस्तानी फौज के साथ बहादुर जवानों ने बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए अपने वतन की हिफाजत के लिए जानों का नजराना पेश किया था। और ये तस्वीरें आप द्रास से देख रहे हैं, द्रास से सीधी तस्वीरें जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद मौजूद हैं और वहां द्रास में करगिल विजय दिवस को लेकर जो मुख्य समारोह है उसका वहां आयोजन हो रहा है। तो वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के इलाका द्रास का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान द्रास में तकरीब मुनक्किद हुई। कोई गल नहीं, मैं इसे दिखा दूंगा। राजनाथ सिंह ने वहां इन बहादुर शहीदों को जो शहीद हो चुके हैं अब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये तो मेन है, फिर खत्म हो जाएगा। इस तकरीब में इस मौके पर सीडीए जनरल मनोज पांडे और चीफ ऑफ एयरफोर्स, नेवी व दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। साबिक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ वीपी मलिक के अलावा जनरल जोशी और करगिल जंग में शरीक दीगर आला अहदेदार भी इस खास मौके पर मौजूद थे। 24वें करगिल दिवस के मौके पर शहीद होने वाले फौजियों के अहले खाना ने इन्हें नम आंखों से याद किया है। और आपको बताया कि पाकिस्तानी फौज के साथ बहादुर जवानों ने बहादुरी और दिलेरी का मुजाहरा करते हुए अपने वतन के लिए अजीम कुर्बानी दी थी। वजीर दाखिला आबिद शाह ने मीटिंग में पहाड़ी बिरादरी को शेड्यूल